नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। सदन की सुरक्षा में चूक के बाद में लिया गया है बड़ा फैसला। आपको बता दें, इसी खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी मिल रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है। बजट सत्र होने से पहले, शुरू होने से पहले दर्शकों के लिए नए नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। दर्शकों को पहले संसद में विजिट के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा और विजिटर्स गैलरी के लिए जारी किए जाएंगे स्मार्ट कार्ड्स। सत्र के बाद में जारी कार्ड को किया जाएगा ऑटोमेटिक ब्लैक लिस्ट। जो सदन में उस वक्त घटना घटित हुई थी, वहां पर दो लोग अंदर एंटर हो गए थे, उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं। इसके बाद में सतर्कता अपनाई जा रही है। सुरक्षा में चूक का मामला था, सदन में सभी लोग बैठे हुए थे, कार्रवाई चल रही थी और उसी के बाद में दो लोग अचानक से वहां से कूद कर आ गए थे। रिया हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रिया, सुरक्षा में चूक का मामला था ये सदन में और उस पर बड़ा फैसला आ गया है कि पहले आपको कुछ क्या करना होगा, विजिट करना होगा, पहले ऑनलाइन विजिट करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, जिस तरीके से हमने देखा था कि संसद भवन में काफ़ी बड़ी चूक का जो मामला है वो सामने आया था, जिसमें जो दो संदिग्ध थे वो सदन के अंदर एंटर हो गए थे। उसके बाद से अभी आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत जो है वो होने वाली है, जो कि केंद्र सरकार का एक तरीके से आखिरी बजट होगा, जो कि गुंजाइश की जा रही है कि 31 जनवरी तक होने वाला है। लेकिन उस बजट सत्र में शुरू होने से पहले जितने भी दर्शक दीर्घा के जो दर्शक होंगे या फिर जो भी सांसद MP जो भी सत्र में पहुंचने वाले हैं, उनके लिए कुछ नए नियमों को बनाकर तैयार किया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये कहा गया है कि ऑनलाइन जो बुकिंग है, जो स्टिकर्स बनवाए जाते हैं और एक तरीके से जो विजिटिंग पास गैलरी जो होती है उसके लिए जो पासेस बनाए जाते हैं, उनके लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें कि संसद के ओर से जो वेबसाइट है वहां से एक QR कोड जो है वो जो भी अप्लाई करता होगा उसके पास जाएगा, जिसपे कि उसकी जो तमाम डिटेल्स होंगी उनको वेरीफाई किया जाएगा और उस QR कोड को संसद में जब सत्र होगा या फिर संसद में जब एंट्री होगी तो उस QR कोड की जो कॉपी है वो विजिटिंग गैलरी में ले जानी होगी और उस कॉपी को पहले उसको जांचा जाएगा। और उसी के साथ में ये भी कहा गया है कि पहचान पत्र और इसके अलावा जो भी कुछ ID प्रूफ्स हैं उनको भी देखा जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से जो वेरिफिकेशन है उसको किया जाएगा और जब तक आपके पास ऑनलाइन अप्रूवल नहीं होगा आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। और खास बात यह भी है कि यह भी कहा गया है कि जब सत्र खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो विजिटिंग कार्ड्स दिए जाएंगे जो कि ऑनलाइन माध्यम से होंगे, उन्हें उसी टाइम पर रद्द भी कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से बाद में उन कार्ड के माध्यम से कोई भी अन्य व्यक्ति जो है वो एंट्री ना ले पाए। हालांकि इस नियम को लागू करने का कारण यही बताया गया है क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से हमने देखा था कि संसद के अंदर जब पार्लियामेंट चल रहा था तो उस टाइम पर दो आरोपी जो हैं वो अंदर घुस जाते हैं और अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। काफी कुछ जो है उस घटनाक्रम की जो तस्वीरें थी उस समय सामने आई थी और इन्हीं सावधानियों को बरतते हुए जो ये तमाम नियम है इनको अब लागू किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर पार्लियामेंट में, संसद में कोई भी ऐसी जो घटना है वो दोबारा से घटित ना हो। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो सांसद या MP होंगे उनको सिर्फ एक ही अप्रूवल करना होगा, यानी कि सिर्फ एक ही विजिटिंग कार्ड जो है उसे लेकर एंटर किया जा सकता है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि सांसद के अप्रूवल पर कम से कम 2 से 3 जो विजिटिंग कार्ड्स थे उनको बनाया जाता था, जिसमें कि नाम का अप्रूवल नहीं होता था, सिर्फ सांसद होता था और उसके अलावा 2 से 3 लोग जो एंटर कर सकते थे उनकी ज्यादा वेरिफिकेशन या फिर ज्यादा पहचान नहीं बताई जाती थी। लेकिन अब ऐसे में सांसदों से ये कहा गया है, अपील की गई है कि वो सिर्फ एक ही विजिटिंग कार्ड्स को बनवा सकते हैं, पासेस को बनवा सकते हैं और उससे वो खुद ही बस जो होगा संसद के अंदर जब सत्र चलेगा तो उसमें वो एंटर कर पाएंगे, जिससे कि पूरी तरीके से जांचा भी जा सकेगा और जो पूरा डाटा है वो कहीं ना कहीं पर वेरिफिकेशन के तौर पर रखा जा सकता है। तो ऐसे में संसद में अब आगे चलकर चूक ना हो, इसी वजह से इस तरीके के कानूनों को बनाया गया है। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर ये कितनी सख्ती से लागू होंगे और किस तरीके से जो है इनकी पालना की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रिया।